नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट्स की प्रयोगशाला में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे पुलिस ऑफिसर्स की क्या क्या रैंक होती है और उन्हें कैसे समझा जा सकता है। आइए हम बात करते हैं पुलिस ऑफिसर्स के बैचेस और स्टार्स के बारे में, जिसमें आप सब भी कभी ना कभी कंफ्यूज हो जाते होंगे। इसके साथ हम पुलिस ऑफिसर्स को प्रोवाइडेड व्हीकल्स और उस पर लगे फ्लैग्स की भी पहचान करवाएंगे। इस वीडियो के अंत तक आप पुलिस की केवल यूनिफॉर्म और स्टार्स देखकर ही उनकी रैंक का पता लगा पाएंगे। अब बात करते हैं सबसे छोटी रैंक से लेकर सबसे बड़ी रैंक तक। तो रैंक में सबसे नीचे आते हैं कांस्टेबल, जो कि 3 तरह के होते हैं: कांस्टेबल, सीनियर कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल। इन्हें हवलदार भी कहते हैं। पुलिस ऑफिसर्स की यूनिफॉर्म में बैजेस दिए जाते हैं, जिसे इंसिग्नियाज कहते हैं। तो इसके द्वारा ही हम इनकी रैंक्स को बहुत ही आसान तरीके से पहचान सकते हैं। तो बात करते हैं कांस्टेबल की। इनका प्लेन बैज होता है, जिसमें कोई भी स्ट्रिप नहीं होती और कोई इंसिग्निया नहीं होता। इनके बैज के नीचे सिर्फ राज्य का नाम लिखा होता है। बस इनकी सिर्फ एक प्लेन खाकी यूनिफॉर्म होती है। इनकी यूनिफॉर्म में एक खास बात और होती है कि महाराष्ट्र के कांस्टेबल ऐसी कैप पहनते हैं, बाकी सभी राज्यों के कांस्टेबल गोल कैप पहनते हैं। एक सीनियर कांस्टेबल के इंसिग्निया में वी शेप की 2 स्ट्रिप होती हैं, जिसे शेवरॉन्स भी कहते हैं। ये बैज सीनियर कांस्टेबल के बाजू पे लगे होते हैं। ये आमतौर पर रेड और ब्लू कलर के होते हैं, लेकिन ये बैज महाराष्ट्र कांस्टेबल के शोल्डर पर लगा होता है और इनके बैज पे येलो कलर की 2 स्ट्रिप होती हैं। वहीं हेड कांस्टेबल के पास 3 स्ट्रिप या 3 शेवरॉन्स होते हैं। ये बैज हेड कांस्टेबल के बाजू पे लगे होते हैं, लेकिन ये बैज महाराष्ट्र कांस्टेबल के शोल्डर पर लगा होता है और इनके बैज पर येलो कलर की 3 स्ट्रिप होती हैं। इसके बाद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आते हैं, जिन्हें हम ASI भी कहते हैं। इनके बैज में एक स्टार जो येलो या फिर गोल्ड टोन का होता है और इसके साथ ही रेड और ब्लू 2 पट्टी होती हैं और इनके नीचे राज्य का नाम लिखा होता है। तो ये कौन है? ये है ASI, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। ये सब इंस्पेक्टर के असिस्टेंट होते हैं। इसके बाद सब इंस्पेक्टर आते हैं, जिन्हें SI भी कहते हैं। अब जैसे जैसे रैंक बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इंसिग्निया में स्टार बढ़ते जाएंगे। तो इनके में 2 स्टार्स होते हैं, साथ में रेड और ब्लू कलर की 2 स्ट्रिप होती हैं। इनके नीचे राज्य का नाम लिखा होता है। इसके बाद आते हैं असिस्टेंट इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न लोगों को इन दोनों में रहती है। इनमें डिफरेंस क्या है? असिस्टेंट इंस्पेक्टर, इनके 3 स्टार्स होते हैं, साथ में एक रेड कलर की स्ट्रिप होती है और इनके नीचे राज्य का नाम लिखा होता है। ये रैंक सिर्फ महाराष्ट्र में ही होती है और किसी अन्य राज्य में ये रैंक नहीं होती। महाराष्ट्र को छोड़ के असिस्टेंट इंस्पेक्टर की रैंक और किसी राज्य में नहीं होती। और सब राज्यों में सब इंस्पेक्टर के बाद इंस्पेक्टर आते हैं। इनके 3 स्टार्स होते हैं, साथ में रेड एंड ब्लू 2 स्ट्रिप होती हैं और इनके नीचे राज्य का नाम लिखा होता है। इसके बाद आते हैं डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसे हम DSP भी कहते हैं। इनके बैच में वाइट कलर के 3 स्टार होते हैं। इसके नीचे राज्य का नाम लिखा होता है। इनके बैच में कोई स्ट्रिप नहीं होती। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ACP असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के बराबर ही होते हैं। इनकी सेम रैंक होती है। डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि ACP मेट्रो सिटीज़ में होते हैं और DCP बाकी सब सिटीज़ में होते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मेट्रो सिटीज़ में ही क्यों होते हैं? क्योंकि कमिश्नर ऑफिस सिर्फ मेट्रो सिटीज़ में ही होता है और ये कमिश्नर के असिस्टेंट होते हैं। इसके बाद आते हैं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इसे हम ACP भी कहते हैं। ये IPS का ट्रेनिंग टाइम का पीरियड होता है। इनके बैच में फर्स्ट ईयर में 1 स्टार और IPS लिखा होता है, सेकेंड ईयर में 2 स्टार और IPS लिखा होता है, थर्ड ईयर में 3 स्टार और IPS लिखा होता है। इन्हें हम DSP भी कहते हैं, यानी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इनमें सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि जैसे ही IPS की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है तो इनके बैच से राज्य का नाम हटके IPS लिखा जाता है। इसके आगे की जितनी भी रैंक होती है उन सब पे IPS लिखा होता है। ट्रेनिंग पीरियड ख़त्म होने के बाद ये एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनते हैं। तब इनके बैच में एक अशोक एम्बलम आ जाता है और उसके नीचे IPS लिखा होता है। इसके बाद सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसे हम SP भी बोलते हैं, इनके बैच में एक अशोक एम्बलम, एक स्टार और IPS लिखा होता है।
इसके बाद आते हैं सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसे हम एसएसपी भी बोलते हैं। एसएसपी डीसीपी यानी डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस के बराबर होते हैं। डीसीपी मेट्रो सिटीज़ में होता है और बाकी सिटीज़ में एसएसपी होता है। दोनों की सेम रैंक होती है। इनके बैच में एक अशोक एम्बलम, 2 स्टार और आईपीएस लिखा होता है। इससे ऊपर की रैंक होती है डीआईजी, जिसे हम डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कहते हैं। इनके बैच में एक अशोक एम्बलम, 3 स्टार और आईपीएस लिखा होता है और इस रैंक से पर्सनल व्हीकल भी मिलना शुरू हो जाता है। इन्हें जो व्हीकल मिलता है उसमें एक स्टार होता है और एक ट्रायंगल फ्लैग लगा होता है जो कुछ इस तरह का दिखता है। इससे ऊपर आते हैं आईजीपी यानी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इनके बैच में एक स्टार होता है, एक क्रॉस का साइन भी होता है। इस क्रॉस में एक तलवार होती है और एक स्टिक होती है और इसके नीचे आईपीएस तो लिखा ही होता है। इनकी व्हीकल में 2 स्टार होते हैं और इनका फ्लैग ऐसा दिखता है। इसके बाद आते हैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसे हम एडीजीपी भी बोलते हैं। इनके बैच में एक अशोक एम्बलम और एक क्रॉस का साइन होता है। इस क्रॉस में एक तलवार होती है और एक स्टिक होती है और इसके नीचे आईपीएस लिखा होता है। इनकी व्हीकल में 3 स्टार होते हैं और इनका फ्लैग ऐसा दिखता है। इससे ऊपर की रैंक डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसे हम डीजीपी भी बोलते हैं। एडीजीपी और डीजीपी के बैच में कोई डिफरेंस नहीं होता, दोनों के बैच एक जैसे होते हैं, यानी एक अशोक एम्बलम, एक क्रॉस का साइन और इसके नीचे आईपीएस लिखा होता है। इनकी व्हीकल में भी 3 स्टार होते हैं और इनका फ्लैग भी उनके फ्लैग की तरह सेम दिखता है। इनकी रैंक में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये होता है कि जो डीजीपी होते हैं उन्हीं को सीबीआई का डायरेक्टर बनाया जाता है। आज के समय में सीबीआई के डायरेक्टर सुबोध कुमार जायसवाल जी हैं। आशा करते हैं आपको पुलिस रैंक और उनके बैजेस के बारे में कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर करें जो पुलिस ट्रेनिंग कर रहे हैं या करना चाहते हैं। जय हिंद।